बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। जी तो नाज़रीन, आज हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं एक बड़ी अहम खबर को। बलूचिस्तान हुकूमत ने निजी कंपनी के साथ मिलकर फ्लोराइड धात को निकालने के लिए मुआहदा कर लिया है। अब इस मुआहदे के ज़रिए से बलूचिस्तान हुकूमत को कितना फ़ायदा होगा तो इनकी तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगा, तो वीडियो को मुकम्मल आपने ज़रूर देखना है। अब बात को शुरू करते हैं। बलूचिस्तान हुकूमत ने निजी कंपनी के साथ मिलकर फ्लोराइड धात को निकालने के लिए मुआहदा कर लिया है। अगर बलूचिस्तान को देखा जाए तो ये रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। इसका रकबा 3,47,190 मुरबा किलोमीटर इसका रकबा है। अगर इसकी आबादी को देखा जाए तो 90 लाख के करीब इसकी आबादी है। तो यहाँ पर अल्लाह ने हमारे लिए कुदरती मादनियात बड़े बड़े छुपा कर रखे हुए हैं। अब हमें उन्हें निकालना होगा। पाकिस्तानी मईशत को मुस्तहकम करने के लिए अब ये हमें कुदरती मादनियात निकालने होंगे, फिर जाकर पाकिस्तानी मईशत को हम मुस्तहकम कर सकेंगे। अब देखा जाए तो बलूचिस्तान के अंदर हुकूमत बगैर किसी सरमायाकारी के मुनाफे से 5% हिस्सा हासिल कर सकेगी। बलूचिस्तान हुकूमत ये मुआहदे के तहत ज़िला लोरालाई के इलाके से फ्लोराइड को निकाला जाएगा, जिसे स्टील मिल समेत दीगर धातों में इस्तेमाल के काबिल बनाने के लिए हब में एक कारखाना भी लगाया जाएगा। इस कारखाने के ज़रिए से कई नौजवानों को रोज़गार के मौके फराहम किए जा सकते हैं। अब देखा जाए तो जहाँ भी कोई कंपनी किसी जगह पर जाकर सरमायाकारी करती है, वो वहाँ पर जाकर इंफ्रास्ट्रक्चर के काम भी करवाए जाते हैं, और जहाँ पर तालीम की सहूलियात ना हो उन्हें वहाँ पर वो भी फराहम की जाती है। बलूचिस्तान हमारा वो सूबा है जहाँ पर काफ़ी हद तक गुर्बत है, रोज़गार के मौके वहाँ पर आवाम को फराहम नहीं किए जाते। अब ये बारी बारी सरमायाकारी आएगी तो हमारे बलूचिस्तान भाइयों को भी वहाँ पर रोज़गार के मौके मिल सकेंगे। अब ये 3 अरब रुपए से ज़ायद का ये MOU साइन किया गया है, जिसके ज़रिए से बलूचिस्तान हुकूमत को 5% तक हिस्सा मिल सकेगा। अब ये फ्लोराइड को हम अगर ख़ाम हालत में एक्सपोर्ट करें तो इसकी इतनी कीमत नहीं होगी। जब हम इसे प्रोसेस करके आगे एक्सपोर्ट करेंगे, इसकी एक तो कीमत भी अच्छी मिलेगी और हमें इससे फ़ायदा भी ज़्यादा होगा। अब लोरालाई के अंदर 2 फेज़ के अंदर इसके सर्वे जारी हैं, जिसके अंदर बताया ये गया है कि 16 लाख टन यहाँ पर फ्लोराइड के ज़खायर मौजूद हैं, जिन्हें पहली फेज़ के अंदर 60,000 टन निकाला जाएगा। फिर इसे आहिस्ता आहिस्ता इस काम को बढ़ा दिया जाएगा। पहले जो भी काम शुरू किया जाता है उसे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाया जाता है। फिर इसकी प्रोसेसिंग का काम भी इसी हब के अंदर जो कारखाना लगाया जाएगा वहाँ पर इसे प्रोसेस किया जाएगा, फिर इसे जाकर एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो देखें बलूचिस्तान हुकूमत को फ़ायदा होगा कि नहीं। अब बलूचिस्तान के अंदर हमारे पास काफ़ी हद तक ऐसे कीमती पत्थर भी मौजूद हैं, सोना चांदी तांबा वहाँ पर मौजूद है, सिर्फ हमें वहाँ से निकालने की ज़रूरत है। अब हमें ये निकालने होंगे। अब देखें तो अफ़गानिस्तान के अंदर वहाँ पर उनके कॉपर के ज़खायर उनको पता चला है, तो उन्होंने वहाँ से निकालने शुरू भी कर दिए हैं। की गई थी रेकोडिक के मकाम पर, लेकिन हमने अभी तक वहाँ से कोई बड़ी कामयाबी अब तक हासिल नहीं की। तो इसी वजह से हमारे मुल्क के ऊपर 70,000 अरब रुपए से ज़ायद का कर्जा हो चुका है। अगर हमने अपने कर्ज़ों के अंदर कमी लानी है तो अब हमारे जितने भी कुदरती मादनियात अल्लाह ने हमें नवाजे हुए हैं, अब हमें उन्हें निकालना होगा। फिर जाकर हम अपने कर्ज़ों को भी कम कर सकते हैं और कर्ज़ा दूसरी दफ़ा हमें लेना भी नहीं पड़ेगा। अब हमें ये काम करने होंगे। अब देखा जाए तो हम किसी चीज़ को भी जब निकालते हैं तो हम उसे ख़ाम हालत के अंदर एक्सपोर्ट कर देते हैं। फिर उसी चीज़ की बनी हुई चीज़ें हमें जब हम इंपोर्ट करके पाकिस्तान के अंदर लाते हैं तो हमें डॉलर्स के अंदर ख़र्चा आता है। हम उन्हें कम कीमत के अंदर फ़रोख्त कर देते हैं ख़ाम हालत में। जब हम उसे प्रोसेस करके एक्सपोर्ट करेंगे, एक तो हमारे मुल्क पाकिस्तान के ज़र मुबादला में भी इजाफ़ा होगा और इसके साथ साथ पाकिस्तानी मईशत को भी तगड़ा किया जा सकता है। अब ये काम वही होने के लिए जा रहा है, यानी कि इसे
फ्लोराइड को यहीं पर प्रोसेस किया जाएगा, फिर इसे आगे एक्सपोर्ट किया जाएगा उस कंपनी की जानिब से। तो देखें, ऐसे सरमायाकारों को ऐसी ऐसी बातें पाकिस्तान की जानिब से की जानी चाहिए कि इसको प्रोसेस इसी सूबा के अंदर किया जाए जहाँ से ये निकाला जा रहा है, फिर जाकर वहाँ की आवाम को रोज़गार भी मिल सकता है और पाकिस्तानी मईशत को भी तगड़ा किया जा सकता है। तो ये था मेरा आज का एपिसोड। आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपनी कीमती राय से मुझे ज़रूर आगाह करना है। अपना और अपनी फैमिली का खास ख्याल रखा करें। फिर मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के अंदर, तब तक अपने मेज़बान ज़ीशान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।